कहा है कि यहाँ से आगे न जाएं, यहीं पर बैठे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है, धरना चौकी है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो जमा थे। उसके बाद से वो आगे जाना चाह रहे हैं, लोक सेवा आयोग की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको रोक लिया गया है और जाने नहीं दिया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार बात करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह की यहाँ पर तस्वीर है, जिस तरह की नाराजगी है, उसके बाद से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो जमा हो रहे हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और जिस तरह की से इस यहाँ पर घेराबंदी की गई है ताकि ये आगे कहीं ना जाएं, कहीं भीड़ जमा होगी, कोई उपद्रव हो सकता है। ऐसे में प्रयास ये है कि यहीं से समझा बुझा करके इनको वापस भेज दिया जाए। और यहाँ पर देखिए एक तरह से जो धरना है वो अभी भी चल रहा है। बीच बीच में ये लोग उठ करके जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस उनको यहाँ से जाने नहीं दे रही है कि कहीं और जाएंगे तो शायद कोई बवाल ना हो। और जिस तरह से आयोग पहुंचे थे, आयोग से खदेड़ा गया था, तो उसके बाद यहाँ पर धरना चौकी आ गए हैं। तमाम यहाँ पर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है और आरओ परीक्षा को लगातार रद्द करने की मांग की जा रही है। कई लोग को डिटेन भी किया गया है सर, कई लोग को प्रशासन के द्वारा डिटेन किया गया है, कई टीचरों को भी डिटेन किया गया है। और ये लोग प्रशासन कह रहा है, प्रशासन का कहना है कि आप लोग ज्यादा इधर उधर करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। हम लोग सर छात्र हैं, हम एक परीक्षा दिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। भी कहा जा रहा है प्रशासन से कि पूरा जो आंदोलन है वो कोचिंग संस्थानों ने और कुछ मोटिवेशनल लोग नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम एग्जाम दिए, मेरे पास एडमिट कार्ड है सर। नहीं जी, तो तमाम यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है आप देखें। क्या कहेंगे सर? जो हम लोग 11 तारीख को पेपर दिए थे आरओ का, जो कि पेपर लीक हो गया, और 17-18 तारीख को जो पुलिस वाला पेपर हुआ आरओ के बाद, वो उससे पहले निरस्त कर दिया गया। आरओ में ऐसा क्यों हो रहा है? आयोग ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग को यहाँ पे शांति से धरना नहीं देने जा रहा, क्या कह रहे हैं? गिरफ्तारी हो जा रही है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि फिर से हम लोग का एग्जाम हो। तो री एग्जाम की मांग है, उसी को लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट है। हालांकि धरना बिल्कुल मानवेंद्र, ये नाराजगी बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे लगातार नाराजगी लाजमी भी है क्योंकि ये नौकरी की राह देख रहे युवा है, ये हमारा देश का भविष्य है। और जब वो सड़कों पे उतर रहा है और मांग की जा रही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, और कब तक ये परीक्षा रद्द होगी, क्या फैसला यहाँ पर होगा, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त युवा सड़कों पर रद्द को लेकर अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आरओ परीक्षा को लेकर आयोग का घेराव कर परीक्षा रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों ने की है। तो अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी है और परीक्षा को रद्द करने की मांग प्रदर्शन करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी, 2 दर्जन छात्रों को पुलिस ने शांति भंग केस में गिरफ्तार किया है। तो लोक सेवा आयोग पर रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और देखिए तस्वीर भी अब सामने आ गई है किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं, हाथों में बैनर है और आरओ परीक्षा को लेकर लोक सेवा आयोग का घेराव करते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इस दौरान शांति भंग के केस में 2 दर्जन छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है ताकि जो माहौल है वो यहाँ पर ना बिगड़े। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी किस तरह से पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आए थे और उसके बाद उनकी जीत हुई, परीक्षा को रद्द किया गया और अब आरओ और एआरओ परीक्षा को रद्द को लेकर भी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, एक तस्वीर तब की जब पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर थे और एक बार फिर इस तरह की तस्वीर उभरते हुए परीक्षा आरओ एआरओ को निरस्त करने की मांग। जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द की गई, उसी तरह से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के भी प्रयागराज में बड़ी संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने वहां बैरिकेड करके उनको वहां से खदेड़ा है, तमाम लोगों को हिरासत में लिया। उसके बाद धरना चौकी सिविल लाइंस में यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में आप देखें यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। और जिस तरह से यहाँ पर छात्र हैं, उसके बाद भारी संख्या में पुलिस और फोर्स के लोग भी यहाँ पर
पहुंचे हैं तो धरना प्रदर्शन और मनाने का सिलसिला प्रशासन की तरफ से जारी है और अपील की जा रही है कि धरने को समाप्त करें और अभ्यर्थियों की तरफ से री-एग्जाम की मांग है, उसको लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पुलिस के अधिकारी हैं और लोग हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत यहाँ पर चल रही है। और जिस तरह से आज तय किया गया था कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे, छात्र पहुंचेंगे, लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे और उसके बाद उसको देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पर फोर्स लगाई गई थी, बैरिकेड किया गया था। उसके बावजूद कुछ अभ्यर्थी छात्र वहां पर पहुंचे थे जिनको हिरासत में लिया गया था और अब जो है वो सब वहां से निकल करके धरना चौकी पहुंच गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं गहमा गहमी भीड़ भाड़ है, बड़ी संख्या में छात्र है, फोर्स भी पॉसिबल हो तो माननीय छात्रों से, अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश भी कीजिएगा। इस तरह से जी बिल्कुल प्रयास करते हैं कुछ लोगों से बात करने का। आप लोग बताएं, आप लोग भी अभ्यर्थी हैं, क्या क्या मांग है आप लोग, क्या क्या? सर पुनः परीक्षा हो आरओ की और पारदर्शिता से करे लोक सेवा आयोग, और छात्रों की बात कम से कम सुननी चाहिए। इस तरह से प्रशासन पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, ये उचित नहीं है, छात्रों के हित की बात नहीं है ये। एसटीएफ की जांच चल रही है, लोक सेवा आयोग कह रहा है हम भी अपनी जांच कर रहे हैं। तो बहुत जांच है सर, उत्तर प्रदेश पुलिस का देखिए, जैसे कि वायरल हुआ था, एसटीएफ जांच कर रही थी, उनकी भी एक जांच समिति थी, बच्चों ने अपनी बात रखी तो उनका भी समाधान निकला, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उसको कैंसिल कर दिया। हमारी बस इतनी सी मांग है कि यदि परीक्षा वायरल हुई है, आयोग जांच कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, तो कम से कम कमीशन बात करे, कमीशन कुछ तो संतरा दे ना बच्चों का कि बच्चे क्या करेंगे, इस पर से पूछना है सर। आयोग ने भी इस बात को माना है कि पेपर में धांधली हुई है और 1 घंटे पहले पेपर वायरल हुआ है, और हमें ऐसा नहीं है कि आयोग की जांच पर भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा है, लेकिन जैसे हुई है और उन्होंने निर्धारित समय 2 दिन का दिया था, लेकिन हम लोग 12 तारीख से सतत रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपके गेट के बाहर कर रहे हैं। आपको इतना पता है कि धांधली हुई है, तो ऐसा क्या है हमारे सिस्टम में जो इतने समय से जांच नहीं पूरी कर पाए हैं? और आपका आश्वासन, आप एक समय ये भी कह दिए थे पेपर के बाद कि कोई धांधली नहीं हुई, स्वच्छता पूर्वक एग्जाम करा लिया गया है, तो ये दोगलापन जो है आयोग का, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप स्पष्टता दीजिए, हमें भरोसा है अपने सिस्टम पर, लेकिन आपकी जो दोगलापन है, 2 बातें कर रहे हैं आप, ये हम लोगों के हित की नहीं है। और छात्रों का भविष्य मझधार पर लटका हुआ है। 17 तारीख को आने वाले समय में 17 मार्च को हमारा पीसीएस का एग्जाम है। आप बताइए, हम लोग या तो एग्जाम की तैयारी करें या अपने हित के लिए और सिस्टम से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आपके गेट के बाहर बैठे। आप ही सोचिए, आप कहते हैं कि युवाओं के